हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन वैकुंठी चतुर्दशी का व्रत रहता है। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव के निमित्त व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु ने कमल के पुष्पों से भगवान शिव की उपासना की थी। मान्यता है इस दिन व्रत रखने से साधक के सारे पापों का अंत हो जाता है और इस दिन पौराणिक कथाओं का पाठ करने से तमाम कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो आपको सुनाते हैं वैकुंठ चतुर्दशी की कुछ कथाएं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार भगवान विष्णु देवाधिदेव महादेव की पूजा करने काशी आए। मणिकर्णिका घाट पर स्नान करने के बाद उन्होंने हजार कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ की पूजा करने का निश्चय किया। दीक्षा के बाद जब वह पूजा करने लगे तब भगवान शिव ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक कमल का पुष्प गायब कर दिया। भगवान श्री हरि भगवान शिव की पूजा पूर्ण करने के लिए हजार कमल के पुष्प चढ़ाया करते थे। आज एक पुष्प कम देखकर उन्होंने सोचा कि मेरी आंख भी तो कमल के पुष्पों के समान है, मेरा नाम कमल नयन है। यह सोचकर भगवान विष्णु ने अपना एक नेत्र देवाधिदेव महादेव को अर्पित कर दिया। भगवान विष्णु की ऐसी अपार भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट हुए और बोले, हे विष्णु, संसार में आपके समान मेरा कोई दूसरा भक्त नहीं। आज की कार्तिक चतुर्दशी अब वैकुंठी चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन ही से जो व्रत करके सबसे पहले आपको प्रणाम करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर भगवान शिव ने भगवान विष्णु के नेत्र को यथावत कर दिया और उन्हें आशीर्वाद स्वरूप सुदर्शन चक्र दिया, जिसकी चमक करोड़ों सूर्य के बराबर थी। भगवान शिव और भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के दरवाजे खुले रहेंगे। यदि मृत्यु लोक में रहने वाला मनुष्य इस व्रत को करता है और कथा का श्रवण करता है तो उसे वैकुंठ धाम में स्थान मिलता है। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार धनवेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो सदैव ही बुरे कर्म किया करता था। उसके ऊपर कई पापों का बोझ था। एक दिन वह गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्त जन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उसी भीड़ में धनवेश्वर भी उन सब के साथ था और इस प्रकार पवित्र तीर्थ पर और श्रद्धालुओं के स्पर्श से और स्नान करने के कारण धनवेश्वर को भी पुण्य मिल गया और जब उसकी मृत्यु हुई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि यह बहुत पापी है, परंतु इसे वैकुंठ चतुर्दशी के दिन है गोदावरी स्नान किया था और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो चुके हैं, इसीलिए इसे वैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनवेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। आज के ही दिन भगवान शिव सृष्टि के पालन का कार्यभार पुनः भगवान विष्णु को सौंपते हैं। इसीलिए इस दिन हरिहर मिलन के रूप में भी जाना जाता है। भगवान विष्णु जो कि 4 महीनों की योग निद्रा के दौरान भगवान शिव को सृष्टि के संहार के अलावा सृष्टि के पालन का भी कार्यभार सौंपते हैं और वैकुंठ चतुर्दशी के शुभ अवसर पर ही भगवान शिव भगवान विष्णु को ये कार्यभार पुनः सौंपते हैं। आज वैकुंठ चतुर्दशी की कथा के साथ ही धरती माता की कथा भी सुनने का विधान है।
धरती माता की कथा के अनुसार एक बार की बात है कि एक बुढ़िया महिला थी। वह धर्म में पुण्य अधिक करती थी। वह बुढ़िया माई इतना अधिक धर्म पुण्य करती थी कि उसके पुण्य धर्म करने के कारण उसका घर सारा खाली हो गया। उसने अपने घर की सभी आवश्यकता वस्तु दान कर दी। इसी तरह एक दिन उसकी अत्यधिक धर्म पुण्य करने के कारण धर्मराज जी का सिंहासन ढोलने लगा। तब धर्मराज जी कहने लगे कि ऐसा कौन दानी हो गया है जिसने धार्मिक कार्य करके मेरा सिंहासन ही तक को हिला डाला है। इसके बाद धर्मराज जी कहने लगे कि अगर ये दानी इसी प्रकार दान पुण्य करता रहा तब तो एक दिन मेरे सिंहासन को भी छीन लेगा। तब उन्होंने अपने दूत से कहा कि इस दानी का पता लगाओ और फिर धर्मराज जी ने इस कार्य के लिए यमराज जी को भेजा। यमराज जी ने दानी का पता लगाते हुए धरती पर आकर एक कोढ़ी व्यक्ति का रूप धारण कर लिया और फिर वह कोढ़ी का रूप धारण करके उसी गांव में आ गया जहां वह दानी बुढ़िया माई रहा करती थी। वह कोढ़ी सारा दिन गांव में कपड़ा मांगते हुए घूम रहा था, लेकिन किसी ने भी उसे तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं दिया। सर्दियों का समय था, कड़कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और वह कोढ़ी फटे पुराने वेश में ठंड से ठिठकते हुए सभी के घरों के दरवाजों के सामने से गुजरते हुए आवाज लगाता जाया करता था कि कोई मुझे कपड़ा दे दो, कोई मुझे कपड़ा दे दो। लेकिन किसी ने भी उसकी आवाज नहीं सुनी और ना ही इस बात की परवाह की वह भीषण ठंड के बिना कपड़ों के घूम रहा था। वह कोढ़ी इसी तरह पूरे गांव में सारा दिन भर घूमता रहा। अब तो रात का समय हो चला था कि तभी उस बूढ़ी माई को यह आवाज सुनाई पड़ी। तब उसने अपनी बहू से कहा, बहू उठो और जाकर देखो तो कि बाहर कौन है। मुझे यह किसी मांगते हुए भिखारी की आवाज लगती है। लगता है उसे सर्दी लग रही होगी। शायद तुम बाहर जाके देखो और उससे पूछो कि उसे क्या चाहिए। तब बहू अपनी सास की बात सुनकर कहने लगे कि माँ जी, आपके द्वार पर तो कोई ना कोई आता ही रहता है मांगने के लिए। ना तो आप दिन में चैन लेती है और ना ही रात में हमें सोने देती है। आधी रात बीत चुकी है। माँ जी, आप भी सो जाओ और हमें भी सोने दो। हम इस समय बाहर नहीं जाएंगे। आपको तो नींद आती नहीं है और हमें भी नहीं सोने देती है। इस तरह कहकर बड़ी तीन बहुओं ने घर के बाहर जाने के लिए मना कर दिया। जब चौथी बहू की बारी आई तो बहू कहने लगी, माँ आप निश्चित रहिए, मैं जाकर देखती हूँ कि बाहर कौन आया है। फिर चौथी बहू घर से बाहर जाकर देखती है कि बाहर द्वार के एक कोढ़ी बैठा हुआ है। तब वह उस कोढ़ी से पूछती है कि बाबा आपको क्या चाहिए। तब वह कोढ़ी रूप धारण किए हुए यमराज जी कहने लगे कि मैं कोढ़ी हूँ, मुझे सर्दी लग रही है, आप तन ढकने के लिए मुझे कोई वस्त्र दे दीजिए। ये सुनकर बहू घर के भीतर चली गई और अंदर जाकर उसने अपनी सासू माँ को सारी बात बताई। बहू की बात सुनकर बुढ़िया माई कहने लगी, बहू तेरे पिताजी के ऊपर जो कंबल है वही कंबल ले जाकर उस कोढ़ी को दे दो। ये सुनकर बहू कहने लगी, नहीं माँ जी, अगर ऐसा किया तो पिताजी तो ठंड के मारे मर जाएंगे। तब बुढ़िया माई ने अपनी बहू से कहा, तो बहू ये जो मेरे ऊपर गूदड़ी है यह अपने पिताजी के ऊपर डाल दे और उनका कंबल ले जाकर उस जरूरतमंद भिखारी को दे दे। हम तो
फिर भी घर के भीतर है और दरवाजे बंद करके बैठे हैं, लेकिन उस गरीब भिखारी के पास तो कुछ भी नहीं है। इस एक कंबल को ओढ़ने से उसकी सर्दी कुछ तो कम होगी। इसके बाद बहू ने अपनी सास की बात मानी और बात को मानते हुए वह कंबल लेकर गई और बाहर द्वार पर बैठे उस भिखारी कोढ़ी को दे दिया। वह भिखारी उस कंबल को लेकर उस द्वार से उठकर वहां से चल पड़ा। इसके बाद कोढ़ी भिखारी के वेश बनाए हुए यमराज जी भी अपने वास्तविक रूप में आकर धर्मराज जी के पास आकर कहने लगे कि प्रभु, ये कम लो कंबल। गांव के बाहरी हिस्से में एक बुढ़िया माई रहती है। वह बहुत ही अधिक दान पुण्य करती है। उसके घर में यह एकमात्र कंबल ही बचा था और वह भी मेरे मांगने पर उसने मुझे दे दिया। उसने तो नई पुरानी सभी चीजों का दान कर दिया है। उसके घर में तो दान करने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है। ये सब बात सुनकर धर्मराज जी कहने लगे कि अब वह बुढ़िया माई अवश्य ही मेरा सिंहासन भी ले लेगी। तब धर्मराज ने अपने दूत से कहा, फिर कहा कि तुम जाओ और उस बुढ़िया माई को यहाँ लेकर आओ। जब वह दूत धर्मराज जी की आज्ञा का पालन करते हुए उस बुढ़िया माई को लेने के लिए धरती पर आया और उसके साथ लेकर चला गया, तब बुढ़िया माई वहां पहुंचकर जैसे ही अपना पहला कदम उठाया, रखने के तो नीचे पानी था। उसे पैर रखने के लिए धरती तक नहीं मिली। ये सब देखकर बुढ़िया माई हैरान रह गई और जहां बुढ़िया माई खड़ी थी वहीं खड़ी रही और मन में विचार करती हुई भगवान से कहने लगी, हे भगवान, ये क्या है? अब मेरा क्या होगा? तब बुढ़िया माई कहने लगी कि महाराज, मेरे पैरों के नीचे तो धरती नहीं है, मुझे धरती चाहिए। पहले मुझे आप धरती दो। भगवान बोले कि धरती तो बुढ़िया माई तुमने मोल नहीं ली, मैं तुम्हें कहाँ से धरती ला के दूं? यह बात सुनकर बुढ़िया माई गुस्से में कहने लगी कि जब मुझे खड़ी रहने के लिए और चलने के लिए धरती ही नहीं मिलेगी तो फिर मुझे आप यहाँ लाए ही क्यों हो? तब धर्मराज जी ने कहा कि बुढ़िया माई, धरती तो जो मोल लेता है उसे ही यहाँ धरती मिलती है। अब बुढ़िया माई विनम्र स्वर में कहने लगी, महाराज, मैं तो ये सब नहीं जानती थी। धरती किस प्रकार मोल लेते हैं और मुझे ये सब बतलाइए। अब मैं बिना धरती के यहाँ कैसे रहूंगी? ये स्वर्ग लोक में मेरा क्या काम है? मुझे अब धरती मोल लेने की सब विधि बतलाइए और मृत्यु लोक में वापस भेज दीजिए। मैं धरती मोल लेकर ही आपके दूतों के साथ वापस आ जाऊंगी। अगर मेरे बेटे बहू ने मेरी काया को जला दिया तो फिर मेरे लिए धरती कौन मोल लेगा और कौन धरती माँ की कहानी सुनेगा? फिर तो मैं धरती मोल नहीं ले सकूंगी और ना ही इस स्वर्ग का आनंद उठा पाऊंगी। इसके बाद धर्मराज जी बुढ़िया माई के धर्म पुण्य को मन में विचारते हुए बुढ़िया माई से बोले कि बुढ़िया माई, ठीक है, तू जा। और फिर ये कहकर धर्मराज जी ने अपने दूतों को बुढ़िया माई के साथ धरती लोक पर वापस भेज दिया। उधर बुढ़िया माई रात में ही मर गई। जब सुबह हुई तो बेटे और बहू उनके अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। जब सारी तैयारी हो गई तब उसके बेटे अर्थी को उठाकर चलने लगे। अभी वह अर्थी के साथ आधे रास्ते में पहुंचे ही थे, तभी वह बुढ़िया माई उठकर कहने लगी, बेटा, तुम मुझे यहाँ से कहाँ लेकर जा रहे हो? तब उसका बड़ा बेटा कहने लगा, माँ, तुम तो इतनी जल्दी भूतनी बन गई हो। तब बुढ़िया माई कहने लगी, नहीं बेटा, मैं तो तेरी माँ ही हूँ। मैं तो 7 दिनों के लिए यहाँ आई हूँ।
8वें दिन मैं यहाँ से वापस चली जाऊंगी। मुझे तो धर्मराज जी ने भेजा है। धर्म पुण्य तो मैंने बहुत ही किए, लेकिन धरती माँ की मैंने कभी कहानी नहीं सुनी है। मैंने धरती मोल नहीं किया है, इसीलिए मुझे वहाँ धरती नहीं मिली है। मैं जहाँ भी पैर रखती हूँ वहाँ पानी ही पानी हो जाता है। तब मेरे प्रार्थना करने पर धर्मराज जी ने मुझे यहाँ भेजा है और मुझे यहाँ धरती माता के 7 दिन तक कहानी सुननी है। बेटा, तुम ब्राह्मण को बुलाकर आज ही के दिन धरती माता की कहानी सुनाना शुरू कर दो। 7 दिन कहानी सुनकर उद्यापन करके 8वें दिन मैं यहाँ से वापस चली जाऊंगी और फिर दोबारा लौट कर कभी नहीं आऊंगी। बुढ़िया माई के बेटे ये सारी बात सुनकर असमय जल्स में पड़ गए। तभी एक बुजुर्ग पंडित जी ने कहने लगे कि बेटा, तुम्हारी माँ भगवान के दरबार से जाकर आई है और अपनी काया में फिर से आ गई है। ये सब सच कह रही है। भगवान ने ही इसे यहाँ भेजा है। इसे घर ले चलो और इसे जलाओ मत। बुजुर्ग पंडित जी की बात सुनकर और समझकर सभी लोग बुढ़िया माई को घर लेकर वापस आ गए। बुढ़िया माई के घर में व्रत रखने वाले लोगों की भीड़ बढ़ गई। वहां औरतें भजन गा रही थी। जब बुढ़िया माई को देखा कि बुढ़िया माई वापस ले आई है, तब बहुएं कहने लगी, अम्मा नहीं मरोगी क्या? ये तो हमें मार कर ही दम लेगी। घर में तो इन्होंने झाड़ू लगा दिया और सुई तक इन्होंने घर में नहीं छोड़ी है। दान करते करते घर में नमक की चुटकी तक नहीं छोड़ी है और अब ये फिर से वापस आ गई है। बहू की सारी बातें सुनकर बुढ़िया माई कहने लगी कि बेटा, मैं तो किसी को नहीं मार रही। तुम सब मुझे रिला चुके हो। अब ब्राह्मणी को बुलाकर उसे मुझे धरती माता की कहानी भी सुनवा दो। 7 दिन तक मैं यह कहानी सुनूंगी और आगे मुझे धरती मिल जाएगी तो फिर बेटा मैं यहाँ से चली जाऊंगी। फिर उसके बेटा बहू ने 6 दिन तक बुढ़िया माई को लगातार ब्राह्मणी को घर में बुलाकर उसे कहानी सुनवाई। 7 दिन पानी का एक भरा हुआ लोटा, रोली मोली, 1.25 रुपये, बाल का एक धागा, गुड़ की डली लेकर बुढ़िया माई अपनी बहू से कहने लगी, चलो बेटा, तुम सब मेरे साथ पीपल के नीचे चलो। वहाँ चलकर हम सब बैठकर धरती माता की कहानी सुनेंगे। आज मुझे इस व्रत का उद्यापन भी करना है। तुम भी सब चलो। तुम सब भी इस कथा को सुनना, जिससे तुम्हें ये पीड़ा दुख ना देखना पड़े। और फिर वह बुढ़िया माई अपनी सभी बहुओं और ब्राह्मणी को लेकर पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गई और वहां बैठकर ब्राह्मणी ने धरती माता की कहानी सुनाई और बुढ़िया माई सब लोगों ने कहानी सुनी। कहानी की हुंकार और धरती माता की कहानी कहने के बाद कच्चा धागा, 1.25 रुपये और गुड़ की डाली लेकर उस पीपल की जड़ में दबा दिया। फिर बुढ़िया माई हाथ जोड़कर कहने लगी कि लो धरती माँ, इसे स्वीकार करो। धरती माता, अब मैंने तुम्हें मोल ले लिया है। मेरे सभी पाप अब तुम अपने में समेट लो और मुझे आगे अब धरती मिलनी चाहिए। मुझे फिर वापस यहाँ ना आना पड़े। इस प्रकार से बुढ़िया माई ने 7 दिन तक धरती माता की कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया और बुढ़िया माई की बहुओं ने भी एक दिन धरती माता की कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया। इस तरह बुढ़िया माई ने धरती माता की कहानी कही और उसका व्रत किया और स्वयं भी उद्यापन किया और बहुओं से भी उद्यापन करवाया। फिर जब सभी घर वापस लौट रहे थे तो बुढ़िया माई बहुओं से कहने लगी कि बेटियों, आज से मेरा यह आखिरी दिन है। आज मुझे सभी प्रकार का भोजन करा दो। मैं चली जाऊंगी और दोबारा लौटकर कभी नहीं आऊंगी।
तब बहुएं उससे कहने लगी, क्या खिलाए और कहाँ ले जाए, घर में तुमने कुछ छोड़ा है क्या? तब बड़ी बहू उन सभी को कहने लगी, कोई बात नहीं, तुम इतना कड़वा मत बोलो, मैं कुछ प्रबंध करती हूँ। मैं अभी पड़ोस में जाकर आती हूँ, माँ करने के लायक भोजन तो मिल ही जाएगा। ऐसा बोलकर बड़ी बहू अपनी पड़ोस के घर में जाकर किसी से कुछ मांग कर लाने लगी, किसी से कुछ मांगने लगी। इस तरह उसने अपनी सास के लिए सभी प्रकार का भोजन तैयार कर दिया और फिर सास को जिमा दिया। तो बुढ़िया माई अपने बेटों बहू से बोली कि बेटा, तुम सभी भोजन झीम लो। फिर सभी ने थोड़ा थोड़ा भोजन कर लिया। तब बुढ़िया माई उन सब से फिर कहने लगी कि बेटा, मैं कल सुबह 4 बजे यहाँ से चली जाऊंगी और अब यहाँ नहीं रहूंगी। आज मेरा यहाँ आखिरी दिन है, रात के 12 बज गए हैं, तुम सब जाकर सो जाओ। बेटों के मना करने के बाद भी उन सभी को बुढ़िया माई ने सोने के लिए भेज दिया। सभी अपनी अपनी जगह पर जाकर सो गए। अब अपने निरध्यन समय का भगवान का विमान आया और बुढ़िया माई को लेकर चला गया। आगे जाने पर बुढ़िया माई को अब धरती मिल गई। अब बुढ़िया माई भगवान से कहने लगी, हे प्रभु, आप मेरी एक और इच्छा पूरी कर दो। तब भगवान कहने लगे, अब तुम्हारी कौन सी इच्छा पूर्ण करूं? तब बुढ़िया माई बोली, मेरे घर में तो मैं कुछ भी छोड़कर नहीं आई हूँ। मैंने तो सब कुछ दान कर दिया था, यहाँ तक कि मैंने गुड़ चाय नमक ये तक भी नहीं छोड़ा। अब मेरे मरने के बाद मेरे बेटा बहू मेरी विधि विधान कैसे पूरा करेंगे? जो मैंने दान धर्म किया है उसे 4 गुना करके आप उन्हें लौटा दीजिए। अब तब भगवान बोले, ठीक है, मैंने दिया। तेरा किया हुआ दान धर्म पुण्य तेरे बेटे बहू को 4 गुना करके मैंने उन्हें लौटा दिया है। बुढ़िया माई, अब तेरे घर में हर चीज की मौज होगी। इधर घर में जब सुबह हुई तो छोटी बहू उठकर सभी से कहने लगी, उठ जाओ, चाय पी लो। सासू माँ को तो सब भोजन खिलाया हुआ है, यह तो अब उठेगी नहीं। और फिर वह जेठानी के पास जाकर कहने लगी, जाकर संभालो अपनी सास को, तुम उनकी लाडली बहू हो ना। वह तो अकड़ कर सोई हुई है और अब उठाई नहीं उठ रही। तब बड़ी बहू ने कहा कि अकड़ के तो क्या सोई होगी, उसने बताए अनुसार 7 दिन बीत चुके हैं, आज 8वां दिन है, सासू माँ तो चली गई होगी। और फिर छोटी बहू कहने लगी कि जाकर संभालो अपनी सास को। ये सुनकर बड़ी बहू जल्दी जल्दी आकर सास को देखती है और फिर वह दौड़ती हुई अपने पति के पास जाकर कहती है कि आप क्या चाय पी रहे? माँ तो गई, माँ को संभाल लो, उन्हें लाकर आंगन में सुला दो। जब बुढ़िया माई को लाकर आंगन में सुला दिया तब सबसे छोटी बहू कहने लगी, मैंने सदा आप सबकी सुनी है और आपकी हर बात मानी है, आज आप सब मेरी बात सुनो। और तब सभी कहने लगे कि बताओ। तब वह कहने लगी कि इस लोटे में भरे हुए पानी से सासू माँ जी के छींटे लगा दो, नलाई धुलाई तो पहले से ही है, अगर आप लोग रोए तो ये फिर वापस आ जाएगी। इन्हें पानी का छींटा देकर उठा कर ले जाओ। तुम 4 भाई बहुत हो, 5वें की कोई जरूरत नहीं है, और उठा लो, जाओ यहाँ से फटाफट और चला कर आ जाओ, जिससे कि इसकी गति हो जाए। तब सारे भाई आपस में बात करने लगे कि पहले भी हम लोगों को इकट्ठा करके शर्मिंदा हो चुके हैं, अब बिना देर किए इनका कहा मान लेते हैं। ऐसा सोचकर बुढ़िया माई को सभी भाइयों ने उठाया और लेकर चल पड़े जलाने के लिए शमशान की ओर। तब रास्ते में पीपल के नीचे बैठी कुछ औरतें जो कहानी सुन रही थी, बुढ़िया माई के बेटों को इस तरह जाता हुआ देखकर सब समझ गए कि
एक दूसरे से कहने लगे, कार्तिक का पावन महीना है, बुढ़िया माई तो मर गई और बहुओं ने भजन तक नहीं गवाए, चलो हम सब वहां भजन गाने के लिए चलते हैं, 2-4 राम जी के नाम ले लेंगे। ये विचार कर वह सभी बुढ़िया माई के घर जाकर भजन गाने लगी। उधर बेटों ने बुढ़िया माई का दाह संस्कार कर दिया। अब वह घर की ओर आने लग गए तो उन्हें आता हुआ देखकर भजन गाने वाली औरतें बुढ़िया माई की बहुओं से कहने लगी कि बहुए जाओ और धरी लेकर आओ और यहाँ से धरी बिछा दो। तब वह कहने लगी, मरे ना मरा, बुढ़िया माई उसे दाग देकर जब हमारे घर वाले आ जाएंगे हम धरी बिछाएंगे। तब वह भजन गाने वाली औरतें कहने लगी, आ गए सभी लोग, अब तो दरी बिछा दो। फिर बहुओं ने दरी बिछाई। भजन गाने वाली औरतों ने खूब भजन गाए और भजन गाने के बाद वे अपने अपने घर को चली गई। अब दरी पर बैठे हुए बुढ़िया माई के बेटे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे कि अब क्या करें और क्या ना करें, कहाँ से चाय पानी का प्रबंध करें। माँ तो गई और घर में कुछ भी नहीं छोड़ कर गई। अब तो पड़ोसी भी आपस में चर्चा करने लगे कि चलो भाई, आज तो बुढ़िया माई के परिवार को चाय पानी पिलाकर आए, उनको रोटी पानी खिलाकर आए। आज ही उनकी माँ मरी है, अब की बार वह मर गई है, आज तो खिला पिला कर आते हैं, कल से अपना अपने आप ही देख लेंगे। तब उनमें से एक आदमी बोला कि ठीक है, आज मैं जाता हूँ उसके घर, उन्हें चाय भी देकर आता हूँ और उनका हाल चाल भी पूछ कर आऊँगा। फिर उस पड़ोसी ने अपनी पत्नी से चाय बनाई और चाय लेकर वह बुढ़िया माई के घर की ओर चल पड़ा। उधर बुढ़िया माई के बेटे की बड़ी बहू अपने परिवार जनों की चिंता मगन देखकर घर के भीतर गई और फिर जैसे ही उसने बुढ़िया माई का संदूक खोला तो उसमें नोटों की गड्ढियां थी। ये देखकर वह दंग रह गई और रसोई में गई तो वहां आटे के बोरे गुड़ घाड़ के कट्टे भरे हुए थे और उसे नमक मिर्च सारे मसाले सब सब्जियां मिली। रसोई सब सामग्रियों से भरी हुई थी। ये देख बहू तो बहुत ही खुश हुई और सोचने लगी कि माँ अपने बेटे पोतों के लिए बहुत दान धर्म करती थी, अपने घर में तो यह धन माँ वापस देकर गई है। ये सोचकर वह खुशी खुशी बाहर आई और अपने पति से बोली कि आप एक बार अंदर तो आइए। पति कहने लगा, अभी अभी तो माँ को दाग देकर आए हैं, किसी के घर कैसे जाएं, किसी से क्या मांगे और क्या कहें, और थोड़ी देर तो शांति रखो। तब बहू कहने लगी, आप एक बार अपने घर के अंदर तो आइए, बाहर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। अंदर जाकर जब बुढ़िया माई के संदूक को खोलकर देखा तो माँ के संदूक में नोटों की गड्ढियां भरी हुई थी। ये देखकर बहू बोली कि अब रसोई में चलकर वह रसोई में गए तो वहां पर सारी सामग्री भरी हुई थी। रसोई को देखकर बड़ा बेटा अपनी पत्नी से कहने लगा, माँ तो हमें बहुत सारा धन देकर गई है। फिर वह दोनों बाहर आए और धरी पर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद बड़े बहू अपने देवरानियों से कहने लगी, उठो और चूल्हे पर चाय चढ़ाओ, चावल चढ़ाओ, रोटी सब्जी बनाओ, तो सबको जिमाओ, हमारे घर में तो सब कुछ है, तुम अंदर जाओ और जाकर सारा प्रबंध करो। ये सुनकर बहुएं अपने अपने कमरों में गई। सभी ने अपने अपने संदूक खोले तो बड़ी बहू के संदूक में चौगुना धन मिला, बाकी सबकी संदूक में थोड़ा थोड़ा और सबके छोटी बहू के जैसा था वैसा ही रह गया, क्योंकि उसने बुढ़िया माई की कभी सेवा तो की नहीं थी। जब वह पड़ोसी चाय तैयार करके उनके घर पहुंचा तो उसने देखा कि उनके घर में चूल्हे में आग जल रही है, कहीं सब्जी, कहीं चाय, कहीं रोटी तो कहीं दाल पक रही है। ये देख पड़ोसी सोच में डूब गया, इनका तो सारा काम बड़े अच्छे से चल रहा है। ऐसा मन में सोचता हुआ पड़ोसी बुढ़िया माई के बेटों से कहने लगा, मैं तो चाय लेकर आया था, अब आप सब चाय पी लीजिए।
तब बुढ़िया माई का बेटा बोला, ठीक है चाय तो दे दो, परंतु रोटी मत लाना हमारे लिए। रोटी हमारे घर में हम अपने आप बना लेंगे। हमारी माँ तो हमें सब कुछ देकर गई है। उसने हमारे लिए ये तो दान पुण्य किया था, वह हमें सब कुछ देकर गई है। हे धरती माता, जैसे बुढ़िया माई का अगला पिछला सुधारा, वैसे ही सबका सुधारना। जैसे बुढ़िया माई को धरती मिली, वैसे ही सबको धरती मिले। बोलिए धरती माता की जय हो। ये थी आज की कथाएं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।